Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy. फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा है बेटा When people rebel and after. ठीक है ना। 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट में याद करो हमने कहाँ पर चैप्टर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एक म्यूटेनी बिकम पॉपुलर रिबेलियन, कि एक विद्रोह था जो बहुत एक छोटी सी बगावत थी वो बहुत बड़े विद्रोह में बदल गई थी। ठीक है, और आपस में लोगों ने जुड़ना स्टार्ट कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया और वहीं से एक माहौल बनता है। और वो माहौल जो था वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं ट्रिगरिंग पॉइंट वो बना था किसकी फांसी से? मंगल पांडे की फांसी हुई थी 29 मार्च 1857 को। आपको याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था। 85 सोल्जर फिर आपको याद होगा डाल दिए थे जेल में, उनको फिर बाकी लोगों ने आकर के छुड़ाया, जेल पर धावा बोल दिया था, ब्रिटिशर को मार दिया था एंड दे वेंट टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कौन था? रेड किले के चारों तरफ जो सारे सैनिक थे मेरठ वाले वो चल कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली में पहुंच गए थे। और उन्होंने आप कह सकते हो रिक्वेस्टेड टू बहादुर शाह जफर टू लीड देयर रिबेलियन। ठीक है, बहादुर शाह जफर जी को उन्होंने आग्रह किया, विनती की, प्रार्थना की कि आप हमारे लीडर हो, आप हमारे राजा हो और हम आपके अंडर में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर जी पहले तो कुछ मतलब अटकलें लगाते हैं बट वो आखिरी में राजी हो जाते हैं कि यस आई एम द योर मतलब लीडर ऑफ दिस रिबेलियन। और उन्होंने बहुत सारे लेटर्स, ठीक है, बहुत सारे लेटर्स लिखे नवाब को, जमींदारों को, जो उनके चीफ थे उनको। और इस तरह से ये जो सिस्टम था लास्ट वाला कि मेरठ टू दिल्ली, कि वो मेरठ का सिस्टम दिल्ली कैसे पहुंचा वो हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये द रिबेलियन स्प्रेड्स। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? द रिबेलियन स्प्रेड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रांति है वो फैलती है, जो विद्रोह है वो कैसे, हाउ इट्स एक्सपेंड, हाउ इट इज मतलब स्प्रेड आउट इन ऑल आवर कंट्रीज। ठीक है, तो ये ज्यादातर नॉर्थ पार्ट में मतलब फैलता है। देखो होता क्या है, देखो स्प्रेड्स ऑफ न्यूज मतलब ये इस ऐसी बातें हैं वो आग की तरह फैल गई रातों रात। मतलब घोड़े दौड़ा दिए गए जिसको बोला जाता है ना, कि हर एक छावनी में, हर एक कंटेनमेंट में, हर एक जमींदार के पास, हर एक गांव में, मोहल्लों में, गली में, सब जगह ये न्यूज फैल गई कि भारतीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी है। और हमारे लीडर कौन है? हमारे लीडर है बहादुर शाह जी जफर। तो जितने भी नोडल पॉइंट आप कह लो, कंटोनमेंट कह लो, छावनी कह लो, नोडल पॉइंट्स में दिस न्यूज हैज बीन स्प्रेड आउट कि क्रांति कर दी है, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और अब अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के हमें लड़ना है। और बहादुर शाह जफर जी हैं हमारे मतलब राजा होंगे लड़ाई जीतने के बाद। ठीक है, तो नोडल पॉइंट्स में ये न्यूज चली जाती है, जितनी भी रेजिमेंट्स हैं वहां पर ये न्यूज फैल जाती है कि लड़ाई शुरू हो गई है। सब मतलब महिलाएं, बच्चे, क्या पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सब एक साथ मिल करके और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। उसके बाद रेजिमेंट्स, टाउन और विलेजेस, ठीक है, एवरी टाउन एवरी विलेजेस मतलब हर जगह ये न्यूज फैला दी गई कि अब तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ही है। ठीक है ना। अब आगे देखो, इस लड़ाई में जो लोकल जमींदार, ठीक है, लोकल लीडर आप कह सकते हो, जमींदार कह सकते हो, नवाब कह सकते हो, चीफ कह सकते हो, मतलब जितने भी लोकल चीफ थे, लोकल नवाब थे, जमींदार थे, उन सब के पास में ये न्यूज फैल दी गई कि बहादुर शाह जफर जी राजा बनेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हो गई है। सो वी नीड टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। ठीक है, अब ये न्यूज सारी फैल जाती है। न्यूज फैलते ही अलग अलग एरियाज में बहुत सारी मतलब राजा थे। पहले आपने देखा होगा कि अवध को कैसे उन्होंने हड़पा था, ठीक है, झांसी को कैसे उन्होंने हड़पा था, सतारा, सलूम्बर, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने वहां के राजाओं को हटा करके और वो सारा मतलब राजपाट अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये जो न्यूज इन राजाओं के पास पहुंची, तो देखो क्या होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा सुना होगा आपने बच्चों। कोई राजा है और उसको हटा दिया जाता है और बाद में उसको एक खबर मिलती है कि मेरे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई हो गई है, तो वो राजा के मन में एकदम ऐसे जोश आ जाता है कि मैं तो अब बस अपने भाले तलवार
सब तैयार रखता हूँ और कूद पड़ता हूँ किसके साथ, बहादुर शाह जफर जी के साथ लड़ाई में। तो टुडे ऑल्सो वी विल डिस्कस दैट ये न्यूज तो फैली ही, और कहाँ कहाँ फैली, कहाँ कहाँ के राजाओं ने क्या क्या किया, वो हम थोड़ा सा इस चैप्टर में, इस क्लास में और पढ़ेंगे। देखो मैंने कहाँ पढ़ाया, क्या लिखा है इसमें, देखो द रिबेलियन स्प्रेड्स, मतलब क्रांति फैलती कैसे है। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से, और मेरठ वाले कहाँ पहुंच गए, दिल्ली में। दिल्ली से पूरी की पूरी, देखो क्या है, दिल्ली है वो हेड सेंटर था अपना, ठीक है, हेड पॉइंट जिसको बोल सकते हैं। सेंटर से पूरी की पूरी, मतलब आसपास के जितने भी एरियाज थे पूरे इंडिया में ये न्यूज फैल गई कि क्रांति हैज बीन स्टार्टेड, द रिबेलियन हैज बीन स्टार्टेड एंड वी नीड टू यूनाइट एंड वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू रूट आउट देम, यहाँ से उनको मार के भगाना है। तो वो कहाँ कहाँ फैली, देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कानपुर, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, कानपुर में कौन थे, कानपुर में थे नाना साहिब, ठीक है, बाजीराव पेशवा के मतलब गोद लिए बेटे थे। तो नाना साहब कौन थे, कानपुर में थे। तो कानपुर में नाना साहब ने ये कहा कि मैं खुद यहाँ का नवाब हूँ, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ नवाब ऑफ कानपुर बट अंडर बहादुर शाह जफर सुजेनिटी, मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ का पेशवा, कह सकते हो आप, वहां पर जो नवाब को क्या बोला जाता था, पेशवा, ये मतलब राजा कह सकते हो, ठीक है। तो कानपुर में कौन थे, नाना साहब थे, और नाना साहब क्या बन गए, पेशवा। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज अंग्रेज कुछ भी नहीं, इनको मार के यहाँ से भगाओ, यहाँ का राजा मैं हूँ, यहाँ का पेशवा मैं हूँ, और मैं किसके अंडर में पेशवा हूँ या किसके अंडर में गवर्नर हूँ, बहादुर शाह जी जफर के। तो ये बात कहाँ फैली, कानपुर में। कानपुर में आपको याद रखना है, कानपुर में कौन, नाना साहब। नाना साहब ने क्या किया, खुद को पेशवा घोषित किया, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा ऑफ कानपुर अंडर बहादुर शाह जफर। उन्होंने कहा कि मैं बहादुर शाह जफर जी को अपना राजा मानता हूं और यहाँ का पेशवा मैं हूं। सिमिलरली इन लखनऊ, लखनऊ में क्या हुआ, देखो लखनऊ में थे ब्रिजेश जी कादर, ठीक है। ब्रिजेश जी कादर किसके बेटे थे, वाजिद अली साहब जो नवाब थे उनके पुत्र थे, और उनकी मम्मी का नाम था बेगम हजरत महल, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है कि लखनऊ में जो ब्रिजेश कादर थे उनके फादर का नाम था वाजिद अली साहब और मम्मी का नाम था बेगम हजरत महल। वाजिद अली साहब को लास्ट कुछ दिन पहले ही लड़ाई में उनकी डेथ हो गई थी। तो ब्रिजेश ने ये कहा कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, लखनऊ का नवाब किसने घोषित कर दिया, खुद को, यानी ब्रिजेश कादर ने, और गवर्नर अंडर सुजेनिटी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो मेरा जो राजा है, मेरा जो राजा है वो कौन होगा, बहादुर शाह जफर। यानी अल्टीमेटली सबने ये माना कि हम यहाँ के लोकल नवाब हैं, लोकल राजा बन गए, बट ऑल ओवर हमारा राजा कौन है, बहादुर शाह जफर है। देखो वहां पर बेगम हजरत महल थी, उनकी मम्मी, उनका भी बहुत बड़ा सा एक चैप्टर आता है कि वो बहुत फाइट किया था उन्होंने, मतलब हाथी पर बैठ करके, एक बहुत तस्वीरें आती हैं उनकी, पेंटिंग्स आती हैं बहुत पुरानी। तो बेगम हजरत महल बहुत ज़्यादा फाइट किया था उन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ, वहां से उनको भगाने में। कहाँ से, लखनऊ में। तो कानपुर में कौन हो गए, नाना साहब। लखनऊ में कौन हो गए, ब्रिजेश कादिर, किसके बेटे, वाजिद अली साहब के, मम्मी का नाम क्या था, बेगम हजरत महल, ठीक है, हो गया। अब दूसरा आता है, देखो झांसी। झांसी में कौन थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपको पता ही होगा। झांसी वाली रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह कर दिया, और इसके साथ में थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे ये गवर्नर किसके थे, नाना साहब के गवर्नर थे। बट यहाँ पर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया था किसने, तात्या टोपे ने, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। वहां पर भी एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, और अल्टीमेटली हार तो होती है, लेकिन बहुत सारे ब्रिटिशर को मारा जाता है, और वहां के बहुत सारी टेरिटरी को, जमीन को अपने कब्जे में कर लिया जाता है झांसी के राजा के द्वारा, ठीक है। वैसे देखो मध्य प्रदेश में एक रीजन है मांडला रीजन, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक रीजन है मांडला, एक जगह है, और मांडला में कौन थी, रानी अवंतीबाई लोधी, जो रामगढ़ में थी, ठीक है। रामगढ़ के अंदर रानी अवंतीबाई लोधी। रामगढ़ कहां पर है, मांडला में, और मांडला कहां पर है, एमपी में। तो रानी अवंतीबाई ने भी
क्रांति का बिगुल बुझाया, क्रांति के लिए तलवार उठाई और किसके साथ लड़ाई स्टार्ट कर दी उन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ। और इन्होंने तो मतलब बहुत बड़ी सेना बना दी थी। और ये एक डेटा आता है कि अबाउट 4000, ठीक है, 4000 सैनिकों को तैयार करके और कूद पड़ी लड़ाई के अंदर, और वहां से अंग्रेजों को मार मार कर क्या कर दिया, भगा दिया था। ठीक है, अब हम क्या देखें कि भाई लड़ाई तो स्टार्ट हो गई, सब ने अपनी अपनी मतलब तलवारें उठाई, सबने जहां जहां पर जो लोग थे वो सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी थे। ठीक है, सिमिलरली जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी था, मांडला एमपी था, रामगढ़ था, सब जगह से, मेरठ था, दिल्ली था, यहाँ से तो हो गया था। यहाँ से सब ने क्या किया, एकजुट होकर के और अंग्रेजों को मार करके भगाना स्टार्ट कर दिया। अब इफ आई वुड टॉक अबाउट कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि उस समय यानी उस मतलब मई के आसपास, जून के आसपास मतलब क्या सिचुएशन क्या था, तो सिचुएशन ये था बच्चों कि ब्रिटिशर वर डिफीटेड एट सो मेनी बैटल्स, बहुत सारे युद्धों में, बहुत सारी लड़ाइयों में ब्रिटिशर की हार हो गई। हार इसलिए हो गई क्योंकि राजा तो था ही था, लोकल जमींदार, नवाब, गांव वाले सब राजा उनका, उन्होंने नवाबों का साथ दिया और एकजुट होकर के ब्रिटिशर को मारना स्टार्ट कर दिया, वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहां एक बात और आती है कि ऑन 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1857, 6 अगस्त 1857 को जो वहाँ के लेफ्टिनेंट थे, मतलब लेफ्टिनेंट जिसको बोलते हैं, वो टाइटलर उनका नाम था, टाइटलर ने वहाँ के जो कमिश्नर था उसको एक लेटर भेजा, और उस लेटर में साफ साफ ये लिखा कि हमें भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है, ठीक है, हमें गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, हमारी गिनती बहुत कम है और इंडियन है बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये लड़ाई बिल्कुल एंडलेस हो गई है, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाए गए तो हम यहाँ से मतलब रूटेड आउट हो जाएंगे, हमारा राजपाट यहाँ से छिन जाएगा। ये 6 अगस्त 1857 को जो टाइटलर नाम के लेफ्टिनेंट थे उसने अपने कमिश्नर को क्या लिखा था, लेटर लिखा था। तो अल्टीमेटली बात क्या आती है बच्चों की जो रिबेलियन था वो अपने पीक पर था, हर इंडिया के हर पार्ट में, और नदरन पार्ट में तो बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब अंग्रेजों को वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया था। मोर ओवर वन मोर टॉपिक इज देयर इन आवर चैप्टर, दैट न्यू हीरो ऑफ रिबेलियन, यू कैन से दैट न्यू लीडर ऑफ रिबेलियन। ये तो देखो नाना साहब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, वाजिद अली साहब, कादिर साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो थे ही थे मेन। इसके अलावा भी कुछ ऐसे लीडर थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे जो लीडर थे, चीफ थे, नवाब थे, जिन्होंने इस क्रांति में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। कैसे किया था देखो, एक नाम आता है अहमदुल्ला साहब, ठीक है, अहमदुल्ला क्या थे, एक मौलवी थे, ठीक है, जैसे आप ज्योतिषी जानते हो ना, ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करता है, आगे की बात बताता है, उन्होंने अहमदुल्ला ने क्या किया, ही प्रोफाइज्ड दैट ब्रिटिश रूल वुड बी एंड सून, ठीक है। अब मान लो कोई ज्योतिषी होता है, कोई मौलवी साहब होते हैं, ठीक है, कोई मतलब भविष्य बताने वाला होता है, और आप उसको ऐसे हाथ दिखाने जाओ कि बाबा जी मेरा भविष्य बताओ, ठीक है, और वो आपको बोले बेटा तू तो आईपीएस बनने वाला है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। तो अहमदुल्ला साहब ने क्या कहा कि मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि जल्द ही ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो लोगों के एक मतलब जोश आ गया, ठीक है, जो लड़ रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, जो पड़े हुए थे ना वो भी खड़े हो गए कि अब तो मौलवी साहब ने भी कह दिया और मतलब अंग्रेजी शासन खत्म होने वाला। तो ही प्रोफाइज्ड, या फिर आप कह सकते हो उसने भविष्यवाणी की कि जल्द ही द ब्रिटिश रूल वुड सून एंड सून, कह सकते हो। इसके अलावा बरेली में एक बख्त खान जी थे, ठीक है, बरेली में कौन थे, बख्त खान। बख्त खान ने भी मतलब एक अपनी आर्मी बनाई, सेना बनाई, और ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने गदर मचाया, जिसको बोलते हैं ना, लड़ाई लड़ी बहुत सारे एरियाज में। इसके अलावा कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह ने भी अपनी फौज बनाई और उन्होंने भी मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। दूसरा देखो, गाजीज और रिलीजियस वॉरियर, ये दिल्ली में थे, ठीक है। गाजी क्या होते हैं, गाजी होते हैं जो रिलीजियस वॉरियर जिसको बोलते हैं, धर्म के प्रचारक जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो गाजी थे, ठीक है, और रिलीजियस वॉरियर, चाहे वो मोहम्मडन हो चाहे वो हिंदू हो, उन सब ने क्या कहा कि ब्रिटिशर हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हैं,
दे आर रोइंग, दे आर आप कह सकते हो डिस्ट्रॉइंग आर कल्चर, डिस्ट्रॉइंग आर ट्रेडिशंस। तो गाजीज थे, पंडित जी थे, सब ने ये कहा कि इन अंग्रेज अगर यहाँ पर रहे तो बहुत जल्द हम सारे ईसाई बन जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे लिए हमारी परंपरा को तोड़ देंगे। तो इन्होंने भी एक मेजर पार्ट रोल किया था टू स्प्रेड दिस रिबेलियन, ठीक है। बात समझ में आई क्या? मतलब हमारा आज का टॉपिक क्या था कि ये क्रांति कैसे फैली, क्रांति को फैलाने वाले कौन कौन थे। तो क्रांति को फैलाने तो नवाब थे, राजा थे, इसके अलावा न्यू हीरोज में आप अहमदुल्ला साहब को याद कर सकते हो, बख्त खान जी याद कर सकते हो, गाजीज याद कर सकते हो, रिलीजियस वॉरियर्स याद कर सकते हो, ठीक है। सो अब उसके बाद होता क्या है, देखो क्या इतना कुछ करने के बाद क्या रिबेलियन सक्सेस हुआ या फिर अंग्रेजों को मार करके भगाया, कहाँ कुछ गलती हुई, कहाँ कुछ कमी रह गई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि उसके बाद और कुछ होता है या फिर मतलब ब्रिटिशर फाइट बैक करते हैं, या मतलब क्या क्या होता है, दैट वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।